कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने के बाद अक्सर हम लोग भूल जाते हैं कि स्टॉक में परफॉर्मेंस कैसे रहा या फिर अभी स्टॉक कैसा परफॉर्म कर रहा है या फिर हम लोग को पोर्टफोलियो में कोई नया स्टॉक ऐड करना हो या फिर चेंजेस करना हो। उसके लिए हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर फाइनेंशियल रिपोर्ट पढ़ना आना चाहिए। अब याद करिए जैसे स्कूल के दौर में हम लोगों का मंथली टेस्ट, क्वार्टरली टेस्ट, हाफ ईयरली, ईयरली टेस्ट, आपका एक रैंकिंग भी होता था। उसके बेसिस पे हम लोग ये समझ सकते थे कि कौन कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है। सेम ही चीज स्टॉक मार्केट में भी होता है। कुछ टाइम पीरियड के साइकिल में आपको रिपोर्ट पब्लिश करना होता है, तो उसको हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट्स बोलते हैं। मतलब एक साल को 4 हिस्सों में बांटकर उसके बाद पास्ट 3 मंथ्स का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो पब्लिश करते हैं एंड उसको पढ़ के हम लोग ये समझ सकते हैं कि स्टॉक थ्रू आउट द टाइम कैसे परफॉर्मेंस किया। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ये क्वार्टरली रिजल्ट्स या फिर ये जो एनुअल रिजल्ट्स, मतलब ये जो डेटा सेट है ये क्या है। सेकंड में हम देखेंगे कब पब्लिश होता है। गुड क्वार्टरली रिजल्ट वाला जो स्टॉक है उसको हम कैसे ढूंढेंगे। एंड लास्ट में हम देखेंगे कि टॉप 5 थिंग्स जहां पर हम लोग वो जो डेटा सेट है उसको हम लोग कैसे इंटरप्रिटेट कर सकते हैं, उसको एनालिसिस कैसे करना है। क्वार्टरली रिजल्ट्स में ये जो 5 चीजें हैं ये आपको मिस आउट नहीं करना चाहिए। क्वार्टरली रिजल्ट्स क्या है? क्वार्टरली रिजल्ट्स एवरी 3 मंथ्स में पब्लिश होता है। फाइनेंस के दुनिया में जो ईयर स्टार्ट होता है वो अप्रैल टू अप्रैल होता है। मतलब इस साल का अप्रैल से नेक्स्ट ईयर का अप्रैल तक 1 ईयर होगा, ऐसे साइकिल चलता है। क्योंकि मार्च टू मार्च चलता है और रिजल्ट पब्लिश होता है अप्रैल में। अभी बस अप्रैल का महीना गया है। अभी अप्रैल के महीने के अंदर आपने देखा होगा बहुत सारे कंपनीज जो क्वार्टर रिजल्ट है वो लोग पब्लिश कर रहे थे और गुड रिजल्ट की वजह से स्टॉक मार्केट में भी रैली आना स्टार्ट हो गया है। ये जो रिजल्ट है वो कैसे पब्लिश होता है और इसको हम लोग कैसे देख सकते हैं? देखिए बहुत सारा वेबसाइट है, सबसे ज्यादा अच्छा लगता है मुझे स्क्रीनर। एंड सबसे इजी जो तरीका है, आप स्क्रीनर.in में आइए। यहाँ पर आप कोई भी कंपनी, मान लीजिए कि आपने रिलायंस खरीदा एंड आपको जानना है कि रिलायंस ने लास्ट क्वार्टर में कैसे परफॉर्म किया, मुझे देखना है। यहाँ पर सर्च बार में लिखेंगे रिलायंस, सो यहाँ पर आ जाएगा रिलायंस इंडस्ट्री। सो आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे, यहाँ पर आपको क्वार्टरली रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जनवरी टू मार्च कैसे परफॉर्म किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर प्लस में क्लिक करेंगे, आपको ईयर टू ईयर सेल्स ग्रोथ का जो परसेंटेज है वो आपको पता चल जाएगा। अगर आप देखेंगे मार्च 2024 का, अगर आप रिजल्ट के साथ इस साल मार्च 2025 का रिजल्ट देखेंगे, 10.5% का ग्रोथ भी दिखाई दिया। सेम चीज यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। हाईएस्ट एवर प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पर जनरेट करके दिया है। कोई भी कंपनी यहाँ पर आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं। जैसे कि कोई और भी ले लेते हैं, जैसे टाटा स्टील या फिर टाटा मोटर्स। अगर आप टाटा मोटर्स का भी देखेंगे, आप थोड़ा नीचे जाएंगे, यहाँ पर आपको क्वार्टरली रिजल्ट दिख जाएगा। एंड थोड़ा और नीचे जाएंगे, यहाँ पर आपको ईयरली रिजल्ट भी दिखाई देगा। और ये सारे न्यूज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ट्रैक रखने के लिए। तो इसीलिए मैंने मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर ऑटोमेटेड बॉट है जो डेटा वेबसाइट से स्क्रैप करके हम लोग को दिखाते हैं टू द पॉइंट। वहाँ पर न्यूज़ को समराइज कर देते हैं, उसकी वजह से आपका टाइम भी कम कंज्यूम होता है। आप जाके चेक कर सकते हैं, लिंक मेरे बायो में है। सो लेट्स गो बैक टू द टॉपिक। सो यहाँ पर आप लोग जैसे हर एक कंपनीज को हम लोग यहाँ पर सर्च करके देख सकते हैं। अपने कंडीशन के हिसाब से हम लोग यहाँ पर स्क्रीनर भी बना सकते हैं। उसके हिसाब से हम लोग को एक फिल्टर्ड स्टॉक का लिस्ट यहाँ पर हम लोगों को दिखाई देगा और वहां से हम लोग स्टॉक चूज कर सकते हैं कि कौन सी स्टॉक में हमें आगे बढ़ना चाहिए फर्दर टेक्निकल एनालिसिस एंड हमारा जो फंडामेंटल एनालिसिस है उसके लिए। आप पहले स्क्रीन में क्लिक करेंगे, उसके बाद क्रिएट ए न्यू स्क्रीन एंड यहाँ पर हम लोग डालेंगे। आप पहले स्क्रीन में क्लिक करेंगे, उसके बाद क्रिएट ए न्यू स्क्रीन एंड यहाँ पर हम लोग डालेंगे यहाँ पर हम लोग डालेंगे अपना कंडीशंस या फिर द क्वेरीज। कुछ ऐसा कंडीशन लेते हैं जैसे कि मुझे वो कंपनीज चाहिए जो कि लास्ट क्वार्टर के हिसाब से इस क्वार्टर में एटलीस्ट 10% का ज्यादा ग्रोथ दिया है। क्वार्टर टू क्वार्टर भी एक डालेंगे, जैसे कि लास्ट क्वार्टर के हिसाब से, मतलब क्वार्टर 3 के हिसाब से क्वार्टर 4 में 5% का ज्यादा सेल्स यूनिट किया है। ऐसा हम लोग एक कंडीशंस लगाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग कंडीशंस लिखेंगे सेल्स ग्रोथ मोर देन 10 एंड उसके बाद ईयर टू ईयर, उसके लिए लिखेंगे सेल्स ग्रोथ ईयर टू ईयर क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ भी हमें चाहिए 10% से ज्यादा। सो मेरे पास ऑलमोस्ट 1566 स्टॉक्स आ चुके हैं। एक एक स्टॉक के अंदर जाके मैं यहाँ पर देख सकता हूँ, बट यही कंडीशंस को और भी ज्यादा फुलफिल कर देते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग और ज्यादा कंडीशंस लगाएंगे, जैसे कि एंड मैं यहाँ पर वही स्टॉक चूज करना चाहता हूँ जो कि एकदम छोटा भी ना हो या फिर एकदम बड़ा भी ना हो। सो यहाँ पर मैं लिखूंगा मार्केट कैप इज मोर देन
1000 करोड़। राइट नाउ आई हैव 579 स्टॉक्स जो कि इस कंडीशंस के अंदर आते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर सॉर्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे, जो सबसे ज्यादा मार्केट कैप वाली कंपनीज है वो यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर आप जाके चेक कर सकते हैं। जो बहुत बड़ा कंपनीज है उसको छोड़ के आप थोड़ा सा नीचे आके यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं एक एक कंपनी के अंदर जाके। ऐसे आप लोग क्वार्टरली रिजल्ट्स को चेक कर सकते हैं। आप यहाँ पर ढूंढ सकते हैं। आप उसका स्क्रीनर बना के उसका एक पर्टिकुलर एक लिस्ट बना सकते हैं। आपको कौन सा स्टॉक चाहिए, अपने लिए अपना स्टॉक आप चूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एंड लास्ट थिंग इज क्वार्टरली रिजल्ट्स आप कैसे रीड करेंगे। उसके लिए आप कोई भी एक कंपनीज के अंदर जाएंगे। जैसे कि मैं ले लेता हूँ टाइटन का, जैसे पहले भी मैंने बताया है। थोड़ा सा नीचे जाएंगे, यहाँ पर आपको क्वार्टरली रिजल्ट्स दिखाई देगा एंड उसके बाद आपको प्रॉफिट लॉस दिखाई देगा। सो ये जो डेटा सेट है यहाँ पर आप इसको रीड कैसे करेंगे। सो पहला है सेल्स एंड उसके बाद है एक्सपेंस। यहाँ पर राइट हैंड साइड में ये सेल्स का रिजल्ट बता रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट रो में यहाँ पर एक्सपेंस, उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। उसके बाद अदर इनकम, इंटरेस्ट, डिप्रिसिएशन, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उस पर्टिकुलर क्वार्टर में कितना परसेंट टैक्स पे किया वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। टैक्स देने के बाद जो बच के निकलता है वो है नेट प्रॉफिट। के बाद है ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर। यहाँ पर आपको 5 चीजें देखना है। जो पहला चीज है वो है सेल्स। क्वार्टर टू क्वार्टर भी ज्यादा हो तो अच्छा है एंड ईयर टू ईयर तो ज्यादा होना ही चाहिए। अगर ज्यादा रहेगा फिर जाके हम बोल सकते हैं कि हाँ इस पर्टिकुलर कंपनी ने सेल जनरेट किया है ज्यादा लास्ट क्वार्टर के हिसाब से, लास्ट ईयर क्वार्टर के हिसाब से। सो कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट देखना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, मतलब कंपनी को कितना पैसा खर्चा हो रहा है कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या फिर सर्विस देने के लिए, उसके पीछे कितना एक्सपेंस हुआ है। एक्सपेंस से भी आपको पता चल जाएगा कि कंपनी ने खर्चा किया उस पर्टिकुलर चीज को, उस सर्विस को बेचने के लिए, और उसके बाद आपके पास कितना बच रहा है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट क्वार्टर की बात करें जहाँ पर 17,740 करोड़ का सेल्स जनरेट किया और वही सेल्स जनरेट करने के पीछे 16,066 करोड़। सो यहाँ पर और भी ज्यादा आप इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं। प्लस में क्लिक करेंगे ये ओपन अप हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मटेरियल कॉस्ट में ही इनका ऑलमोस्ट 80% चला जाता है एंड एम्प्लॉय कॉस्ट है 3%। 3 नंबर में आपको देखना है अदर इनकम। अदर इनकम में भी आपको ध्यान रखना चाहिए क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर मैनिपुलेशन चलता रहता है अदर इनकम एंड टैक्सेशन में। अदर इनकम में आपको ये देखना है कि पैसा कहाँ से आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरेस्ट में, मतलब इस पर्टिकुलर कंपनी का कहीं पर इन्वेस्टमेंट रहा जहां से आपको इंटरेस्ट मिलता है। सो यहाँ पर एज ए इंटरेस्ट यहाँ पर आपको दिखाई देगा। 4th नंबर में आपको देखना है कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सो प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पर आप देख सकते हैं टैक्स देने से पहले एक्चुअली में कंपनी कितना पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि टैक्सेशन कभी कभी कुछ क्वार्टर में ज्यादा होते हैं, कुछ क्वार्टर में कम होते हैं। मार्च 2022 में ओनली 19% का टैक्स दिया था, उसके बाद 26% का टैक्स दे दिया। जो P&L स्टेटमेंट है उसको भी सही रखने के लिए ये कंपनीज, ऐसे बड़े कंपनीज करते रहते हैं। एंड उसके बाद लास्ट थिंग आपको ये भी देखना है कि एक्चुअली में कंपनी नेट प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं। मतलब ये सारी चीज एक्सपेंस, डिप्रिसिएशन, टैक्स, ये सभी चीजें निकालने के बाद एक्चुअली में कंपनी के पास कितना पैसा रहता है। सो ये चीज भी आपको देखना जरूरी है। अगर कंपनी नेट प्रॉफिट कुछ कमा ही नहीं रहा है तो वो कंपनी घाटे में जा रहा है। सो इसीलिए क्वार्टरली रिजल्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। आपको सेम ही चीज आपको ईयर टू ईयर भी दिखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2013 से लेके अब तक सारे डेटाज यहाँ पर अवेलेबल है एंड सेम चीज यहाँ पर भी पब्लिश है। सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट, ईपीएस, डिविडेंड, जो कंपनीज डिविडेंड पे करते हैं वो कितना परसेंट पे करते हैं अपने नेट प्रॉफिट का, वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये सारी चीज आपको चेक करना आना चाहिए अगर आप बिगिनर्स है तो। एंड ये जो स्क्रीन हम लोग बना रहे थे एंड ये जो हमारे पास जो डेटा निकल के आया है एंड इसको अगर हम लोग स्कोरिंग करने जाए तो आपके पास बहुत सारे वेरिएबल्स आ जाते हैं। आप कौन सी बेसिस में आप इसको स्कोर करना चाहते हैं, जैसे कि मार्केट कैप के बेसिस में, या फिर इंडस्ट्री पीज के बेसिस में, या फिर आप आरओसी देख लीजिए, या फिर आरओई देख लीजिए। आपको कौन सी पैरामीटर्स के बेसिस में आप सॉर्ट करना चाहते हैं एंड ये जो कॉलम्स है इसको कैसे बनाना है। इसके लिए अगर आप चाहते हैं कि ऐसे टाइप के कुछ ट्यूटोरियल्स बनाऊं, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं एंड टेलीग्राम ग्रुप में आप जरूर ज्वाइन करना। वहां पर ये जो क्वार्टरली रिजल्ट्स है या फिर मार्केट का जो भी मेजर न्यूज है, समराइज्ड आपको आर्टिकल्स वहां पर मिल जाएंगे। आप जाके चेक करिए, अगर आपको अच्छा लगा आप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं जहां पर मैं आपको दिखाऊंगा ये जो 579 जो रिजल्ट्स निकले हैं एंड यहाँ से हम लोग बेस्ट स्टॉक कैसे निकाल सकते हैं बहुत इजी तरीके से, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा। सो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।